हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का जीएस मेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से अपडेट कर रहे होंगे। तो चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में आज हम लोग आर्टिकल नंबर 11 यानी सिटीजनशिप के लास्ट आर्टिकल को देखते हैं। तो इस आर्टिकल का जो यहाँ पर संबंध है ये हमारा सबसे पहले सिटीजनशिप से है, ये सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को समझना क्या है, तो समझना ये चीज़ है कि हमारे जो प्रीवियस आर्टिकल है वो सब चीज़ों में क्या लिखा हुआ था। तो याद कीजिए कि 26/1/1950 तक किसी भी व्यक्ति को सिटीजनशिप प्राप्त करना है तो उसके लिए कौन कौन से आर्टिकल को वो यूज़ कर सकता है। तो एक था हमारा आर्टिकल नंबर 5, एक था हमारा आर्टिकल नंबर 6, एक था हमारा आर्टिकल नंबर 7 और एक था हमारा आर्टिकल नंबर 8। ठीक है, तो आर्टिकल 5 में क्या था, तो इसमें 3 कंडीशन बताया गया था कि इस 26/1/1950 के समय ये देखा जाएगा जब हमारा संविधान लागू हो रहा था, तो उस समय देखा जाएगा कि उस व्यक्ति का जन्म भारत के राज्य के अंदर में हुआ है कि नहीं जिसको सिटीजनशिप लेना है। दूसरा चीज़ देखा जाएगा, अगर व्यक्ति के पास सिटीजनशिप लेने की आधार नहीं है तो उसमें देखा जाएगा कि उसके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है। और तीसरा कंडीशन ये रखा गया था कि विगत 5 साल से आप भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर में रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, तो आपको भारत की सिटीजनशिप दी जा सकती थी। आर्टिकल 6 में बताया गया था कि पाकिस्तान से इंडिया कोई आना चाहते हैं तो उसको किस तरीके से सिटीजनशिप दिया जा सकता है। आर्टिकल 7 हम लोग को बता रहा था कि कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान गया और पाकिस्तान से फिर भारत आ गया तो उसको सिटीजनशिप कैसे दिया जा सकता है। और आर्टिकल नंबर 8 ये बताया गया था कि वैसे बच्चे जिनके माता पिता का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ है लेकिन वो बच्चे भारत से बाहर रह रहे हैं किसी कारण से, तो उसको सिटीजनशिप भारत की नागरिकता दी जा सकती है। ये तो हमारा 5, 6, 7, 8 के तहत 26/1/1950 तक सिटीजनशिप प्राप्त करने के आधार थे। लेकिन बात यहाँ पर आगे तब बढ़ी कि 26/1/1950 के बाद जो व्यक्ति सिटीजनशिप लेना चाहते हैं उसके लिए क्या कानून रहेगा। क्या ये 5, 6, 7, 8 ही लागू होगा या इसके लिए भी कुछ कानून बनेगा। तो इसके लिए अधिकार दिया गया किसको, तो इसके लिए अधिकार दिया गया है पार्लियामेंट को कि 26/1/1950 के बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है तो उसको बनाने का काम किसका रहेगा, तो हमारे पार्लियामेंट को रहेगा। इसको और एक राइट दिया गया है कि ये जो कानून बनाया जाएगा उसमें समय समय पर उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, अपडेट भी किया जा सकता है। और ये काम कौन करेगी, तो ये हमारे पार्लियामेंट करेगी। अगर इसको लगता है कि कोई सिटीजनशिप का राइट जो है उसमें कुछ मामूली सा रेस्ट्रिक्शन लगाना है तो रेस्ट्रिक्शन भी हमारी संसद लगा सकती है। इसी को हमारे आर्टिकल में इस तरीके से लिखा गया है कि संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, यानी जो सिटीजनशिप का अधिकार है ये रेगुलेट कौन करेगी, तो संसद करेगी। और किस माध्यम से, तो कानून बना करके करेगी। वैसे 4 लोगों के बोलने से ये नहीं हो सकता। तो यहां तक हम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8 इसके द्वारा अगर किसी व्यक्ति को सिटीजनशिप लेना होता था तो ये कब तक ले सकता था, 26 जनवरी 1950 तक। और यहां पर जो व्यक्ति सिटीजनशिप ले लिए उसके वंश भी आने वाले समय में मिलेंगे। तो वंश अगर आगे बढ़ती है तो वो सबको सिटीजनशिप कैसे मिलेगा, तो उसके लिए बोला गया कि ये राइट पार्लियामेंट को दे दिया गया है और ये पार्लियामेंट इस पर काम करेगी। यानी जो आर्टिकल नंबर 11 है ये लागू कब के लिए है, तो 26 जनवरी 1950 के बाद के समय के लिए लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस पार्लियामेंट ने 1955 में सबसे पहले सिटीजनशिप एक्ट लागू किया था 1955 में, क्योंकि इसको तो अधिकार मिल गया था कि ये सिटीजनशिप एक्ट बना सकती है। तो इसको जब अधिकार मिला तो 1955 में जब फर्स्ट सिटीजनशिप एक्ट बना था तो कितने मेथड्स से ये सिटीजनशिप को देने का आधार बताई है,
और दूसरा, कितने मेथड से सिटीजनशिप को छीनने का अधिकार बताइए। ये मेथड्स का नाम आपको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा हमारा वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर ही बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो को आप अच्छे से देख करके इस कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज़ को आप सफल बनाइए। और जिसको भी डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा अपना कमेंट, ताकि हम भी आपके प्रॉब्लम को समझ सकें और उससे रिलेटेड हम लोग वीडियो बना सकें। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे।